राहुल गांधी और अखिलेश यादव और चंदू जैसे चमचे जो लॉलीपॉप दे रहे थे दलित समाज को, वे कहाँ चले गए जब धी बेटियों के साथ ये बलात्कार गैंग रेप होते हैं। उतना खुद दलाली करी, पूरे समाज को बेच के बैठ गया। आज बीजेपी बी टीम है, मैं खुल के कह रहा, एविडेंस भी है हमारे पास, सबूत है बहुत सारे। जहाँ पर भी दलित समाज के साथ कोई अत्याचार शोषण होता है तो आजाद समाज पार्टी के लोग बोलते तक नहीं कि वाल्मीकि के लोग चंद्रशेखर का मर्डर करना आए थे। इतने बेवकूफ थोड़ी है वाल्मीकि लोग, या अपनों को ही मारे गए कि केवल मुस्लिम समुदाय नहीं बनाया है चंद्रशेखर को। क्या दलित समाज बेवकूफ है? मौलाना साहब बैठते देवबंद में, उन्होंने इन्हें वोट दिलवाई है, इमरान मसूद जी ने जितवाई भी है। नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया हमारे साथ हैं। कल इन्होंने एक बयान दिया था, सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद इनसे ही बात करते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इन्होंने सहारनपुर के रहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जो सांसद हैं उनको लेकर बयानबाजी की थी। किस तरीके का बयान था और क्या कुछ आपने कहा? सभी को जय गुरु रविदास जी की, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। देखो, बयान मैंने कोई गलत नहीं कहा था। जहाँ पर भी दलित समाज के साथ कोई अत्याचार शोषण होता है तो आजाद समाज पार्टी के लोग बोलते तक नहीं, और जहाँ पर भी कोई मुस्लिम समुदाय के साथ कोई घटना घटती है तो दौड़े दौड़े जाते हैं। अब जैसे कि मुल्ला नगराजपुर में हत्या कर दी गई थी बलात्कार करके, उसमें वे वहाँ नहीं बोले। ऐसी हैदरपुर तीतरो थाना जिला सहारनपुर में ही लड़की थी जो अपने ही समाज की बेटी थी, उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे ब्लैकमेल किया, फिर उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी, फिर उसको जला भी दिया। और इन्हीं के संगठन के लोग थे, और जो कि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन लगातार पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं। उस पीड़ित परिवार हम लोगों से मिले, उन्होंने आप बीती बताई। ऐसी मेरठ में 3 मुस्लिम लड़कों ने ही लड़की को बंधक बनाकर 24 घंटे रेप किया, वहाँ नहीं बोले। गोंडा बस्ती में माँ के सामने मुस्लिम समाज के लड़कों ने गैंग रेप किया, तब वहाँ नहीं बोले। तो मेरा सवाल ये है कि केवल मुस्लिम समुदाय नहीं बनाया है चंद्रशेखर को, क्या दलित समाज बेवकूफ़ है? अरे सबसे पहले तो दलित समाज ने ही नेता बनाया है शेखर को। आज जो चंद्रशेखर सांसद बना है, क्या वहाँ एक चीज़ बताइए, दिल्ली में इतना बड़ा जो आरक्षण की आड़ में इन्होंने या अधिवेशन कर रहा है, नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसमें जो प्रदर्शन किया है या अधिवेशन किया है, वहां से ये बता दीजिए कितने परसेंट मोमडन थे और कितने परसेंट दलित थे। 90% अगर वहां दलित थे तो केवल 10% भी ढंग में मोमडन नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो चांद मोहम्मद वाला बात, तो कायदे में मैंने कोई गलत नहीं कहा। अगर चांद मोहम्मद नहीं रख सकते तो हैदर अली रख दो। अगर नाम में कोई कंफ्यूजन है तो नाम बदल लीजिए, लेकिन होना चाहिए मुस्लिम। और मैं तो यही चाहूंगा, जो मौलाना साहब बैठते हैं देवबंद में, उन्होंने इन्हें वोट दिलवाई है, इमरान मसूद जी ने जितवाई भी है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जाके देवबंद में और अपना मुस्लिम धर्म अपना ले तो बेटर रहेगा। जिस तरह का आप बयान दे रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप सुर्खियों में हैं, तो किसी तरीके का कोई मामला आपके सामने है? देखो, ये तो इन लोगों की पुरानी फितरत है कि जो कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, इनका सच्चाई दिखाता है इनकी, तो ये धमकी देना, बदमाशी करना, ये इनकी फितरत है। मैं इनकी तरफ नोटंकी बात नहीं कि अपने ऊपर हमला करवा लिया और Z+ सुरक्षा ले लें। Z+ सुरक्षा या Y+ सुरक्षा कौन लेता है? जिसे डर लगता है, और हम डरते नहीं किसी से। हम मानवता के लिए काम करते हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और दूसरी बात, दूसरे धर्म या जाति को गाली नहीं देते। इन्हीं के 2 बंदे हैं, एक राजन गौतम, उसने भी अरे एक चीज़ बताओ, कोई हमारे बाबा साहब को गलत बोल लेगा, हमारे धर्म जाति को गलत बोल लेगा, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा ना। जब हम दूसरे जाति धर्म को गलत बोल लेंगे तो तभी तू दूसरा एक्शन लेगा। तो हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना है कि वो महक सिंह ये खुद गलती करते हैं, गलत स्टेटमेंट देते फिर माफ़ी मांगते हैं। यार तुम लोगों का चरित्र क्या है? क्यों पूरी कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग? मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, घटनाएं इतनी होती है वहाँ पे ये वो करवाना चले जा, कंप्रोमाइज, दलाली करना इनका पैसा हो गया। अब तो ये चाहता है कि दलित समाज पर अत्याचार हो, शोषण हो, धी बेटियों की इज्जत लूटे, और ये फिर दलाली करें। पैसा खाने की आदत पड़ेगी ना। तो जो जिनके बड़े गुरुजी है, जो इनका चंद्रशेखर खुद इनका ऐसा है, तो इनके कार्यकर्ता कैसे हो गए? उतना खुद दलाली करी, पूरे समाज को बेच के बैठ गया। आज बीजेपी बी टीम है, मैं खुल के कह रहा, एविडेंस भी है हमारे पास, सबूत है बहुत सारे। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रबंध तोगड़िया है, उसके खास आदमी है, सारा फंडिंग इन्हें अमित शाह उससे मिलते हैं, राजनाथ सिंह से। तो ऐसी बात नहीं, कितने केसेस हैं। नहीं, एक चीज़ बता, यही अगर आरोपी संगीता के हत्या जो की गई है, यही आरोपी अगर किसी अन्य समाज के, या ठाकुर समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, कोई अन्य दल का होता, OBC होता या SC भी होता, तो ये पूरा जल्लूस काट देते हैं, सहारनपुर में दंगा करा। ऐसा क्यों लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि सहारनपुर में भी, नगीना में भी दलित समाज के लोगों के लिए भी वो काम करते हैं, आगे बढ़कर आते हैं। क्या काम करा? मुझे एक भी काम बता दीजिए। मैं बता तो रहा, छोड़ो तुम सहारनपुर और नगीना, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दलित समाज की बेटियों के साथ इतने गैंग रेप हुए, आरोपी अगर कहीं मुस्लिम लीग करता तो बोलते क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है, क्या
ठीक है, मुस्लिमों ने आपको वोट दिया, सपोर्ट करा, मजबूत भी किया, लेकिन इतने बड़े वफादार भी मत बनो। अगर हमारी दी बेटियों पर बात आती है तो फिर खुल के एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो सांसद बनने को कोई फायदा नहीं। अपना इस्तीफा दो और अपने बच्चों को पाल लो। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशु प्रधान है। प्रधान जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी भी है और भीम आर्मी भी है, सबने मिलकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जिताया है, मुस्लिम भी वोट मिला है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि अब वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, दलित समाज को देख नहीं रहे। ये मेरी बात सुनो, देखो ये पूरे भारत की बात है। मैं इस चीज को कह रहा कि जिसमें जितनी 36 कौम है सबके लिए ये बात है कि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये खुद आप भी देख रहे, मीडिया भी देख रही और इतनी भारत की सरकार भी देख रही और पूरा भारत देख रहा है इस चीज को कि मैं मुस्लिम समुदाय के लिए इसलिए काम कर रहे हैं। जहाँ भी आज तक कोई शोषण हुआ, कोई अत्याचार हुआ, कोई मर्डर हुआ किसी लड़की का, किसी गैंगरेप में, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों का पूरा पूरा साथ दिया। और इसलिए हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि मैं 36 कौम के लिए मैं खड़े हुए थे और सबसे ज़्यादा मैं एससी समाज के लिए, SC ST के लिए मैं खड़े हुए थे। और आज मैं जो उन्होंने वादे करे थे उन्हें पूरे नहीं कर रहे जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू भारती। दोनों भाई, अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं सभी वर्गों के लिए काम करता हूँ, कहीं पे भी कोई मामला होता है तो सबके पास जाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद पहले तो सही काम करता था, पर अब जब से सांसद बने हैं, जब से जो है केवल मुसलमानों के लिए ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि उन्होंने अभी SC ST के मामले में गाजियाबाद में जो दंगे करवाए हैं, ये बहुत गलत है। सभी समाज एक समान है और सभी को रल मिल के रहना चाहिए। मेरा यही सभी से विनती है। अच्छा, अभी एक नया मामला और सामने आया है। मायावती ने जो है एक्स पर ट्वीट किया था कि राहुल गांधी जो हैं जो SC एक्ट के लोग हैं उनको जो है भड़का रहे हैं, आरक्षण जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, इस तरीके का नाटक कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखो, बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये पहले ही देख लो, 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जोर जोर से कहा था कि अगर तुम लोगों ने बसपा को वोट दी तो बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी आ गई तो तुम्हारा संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और चंदू जैसे चमचे जो लॉलीपॉप दे रहे थे दलित समाज को, वे कहाँ चले गए जब धी बेटियों के साथ ये बलात्कार, गैंगरेप होते हैं? अब ये क्रीमी लेयर वाला मामला हुआ था, आदरणीय बहन जी ने 21 अगस्त का भारत बंद की बात रखी थी। भारत बंद हुआ, संवैधानिक तरीके से हुआ, संविधान के दायरे में हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बिल्कुल। और इस बात पर सरकार भी की कि हम अध्यादेश लाए गए, और ऐसी बात नहीं, हमारे तमाम संगठन भी खड़े हुए। लेकिन फिर भी हमारे चंद्रशेखर भाई के पेट में दर्द हुआ, उन्हें ये खपा नहीं, तो उन्होंने रामलीला मैदान में आरक्षण के नाम पे बेमतलब के दंगा कराने के लिए, क्योंकि इन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ जो मार पिटाई करवाई गाजियाबाद में, वो सरासर गलत है। जिस वाल्मीकि समाज ने 15-20 लाख रुपए देकर वोट देकर इसे जिताने का काम किया, उन्हीं लोगों को पिटवाने का काम किया। दूसरी बात, अब इन्होंने हवा बना दी कि वाल्मीकि के लोग चंद्रशेखर का मर्डर करना आए थे। इतने बेवकूफ़ थोड़ी है वाल्मीकि लोग, या अपनों को ही मारे गए। तो रही राहुल गांधी की पार्टी पहले से इनके बड़े पूर्वज रहे। ये बाबा साहब के समय में देख लो, जब हमें 2 वोट देने का अधिकार मिल रहा था संविधान में, तो खुद गांधी जी नौटंकी करके लौट गए थे, भूख मतलब भूख हड़ताल पे, कि अनिश्चित काल पे। तो जिनके पूर्वज ही दलित विरोधी रहे हो पहले से, तो उनकी औलादे कैसे रहेगी? तो मैं तो नहीं मान सकते कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर या तमाम ऐसे पार्टी हैं जो दलित समाज का कुछ भला सोच सके। अगर दलित समाज का भला सोचेगी तो कोई बसपा है, और बसपा के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दलित समाज का भला सोच सकता है। तो अभी आपने जो बयान दिया है, क्या उस पर अड़े रहेंगे? जैसे आपने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को धर्म परिवर्तन करना। मैं तो डरा, मैं किसी से डर थोड़ी रहा, और डरम चाहे खूब मेरे जल्लूस काट लियो, मैं इस बात से नहीं डरता, और ना मेरी टीम के लोग डरते हैं, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ है सारे, और सही और गलत के साथ हूँ मैं। अगर ये केस, एक चीज़ बताओ, ये बेटी है, अगर ये खुद की चंद्रशेखर की बहन बेटी होती, खुद की इनकी माँ बहन होती है, और उसके साथ इतनी बड़ी घटना होती, क्या ये जब भी ऐसी सौदे करवाते हैं, विनय रतन की खुद की सगी बहन, खुद की बेटी होती, क्या उसके साथ इस तरीके से गैंग रेप होता? जब भी ये सौदा करवाते हैं, तो मेरा सवाल है, जब खुद की बेटी पे आती है और बहन पे आती है, तो आदमी का पतंगे उठ जा। ठीक। तो ये थे हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि दलित लोगों के लिए। इनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अगर चंद्रशेखर काम कर रहे हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम ही बन जाना चाहिए। ये इनकी अपनी राय है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।